अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं जावास्क्रिप्ट के साथ, जहां पे आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में अलर्ट को देखेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। अलर्ट की भी 2-3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वैसे अलर्ट खुद एक जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी है, लेकिन आज हम उसी को पढ़ेंगे। तो अलर्ट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, उन सब को आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अलर्ट क्या होता है। तो अलर्ट एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रॉपर्टी है जावास्क्रिप्ट की, जो बहुत यूज़ होती है, और इसकी 2 टाइप्स हैं। पहले तो अलर्ट खुद विंडो डॉट अलर्ट और एक प्रॉम्प्ट। तो 2 टाइप्स ही कैसे हुई, क्योंकि अलर्ट तो खुद ही एक अलर्ट है अपना प्रॉपर्टी जावास्क्रिप्ट का। इस अलर्ट की 2 प्रॉपर्टीज़ है, वो है विंडो डॉट अलर्ट और प्रॉम्प्ट। विंडो डॉट अलर्ट जो है वो पूरा अलर्ट जैसा ही है, लेकिन प्रॉम्प्ट जो है वो बिल्कुल अलग है। तो प्रॉम्प्ट क्या है वो हम देखेंगे, अलर्ट क्या है, विंडो डॉट अलर्ट क्या है, हम ये तीनों चीज़ें देखेंगे। अब पहले देखते हैं कि अलर्ट क्या होता है। तो अलर्ट एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रॉपर्टी है जावास्क्रिप्ट की, और ये मोस्टली यूज़ किया जाता है जब आपको कोई नोटिफिकेशन देना होता है अपने किसी भी वेबसाइट पे। तो अलर्ट का कोड देख लेते हैं। अलर्ट के कोड में हमें कुछ भी नहीं करना, बेसिकली हमें सिर्फ अलर्ट लिखना है और पैरेंथेसिस में हमने अपना डबल कोड्स में और अपना टेक्स्ट लिख देना है, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। व्हाट इज विंडो डॉट अलर्ट? विंडो डॉट अलर्ट भी बिल्कुल सेम है अलर्ट जैसा। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, विंडो डॉट अलर्ट इज सेम एज अलर्ट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। मतलब हैं छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, क्योंकि विंडो डॉट अलर्ट जो है वो विंडो डॉट अलर्ट लिखा हुआ है और अलर्ट में अलर्ट लिखा हुआ है सिर्फ। तो उसमें कोई डॉट या कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा टेक्स्ट है। तो कैसे करना है इसको राइट कैसे करना है? सिंपली आपने विंडो डॉट अलर्ट लिखना है अलर्ट की जगह, और बाकी सारा कोड सेम है। अब हम देखते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या चीज़ है? प्रॉम्प्ट भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, वो पॉपुलर प्रॉपर्टी है बहुत अलर्ट की। ये कॉमनली वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आपने यूज़र से डेटा लेना होता है। जैसे कि एक फूड ऑर्डरिंग ऐप मान लें, आप पहले उससे पूछेंगे कि आपको कौन सा फूड ऑर्डर करना है, फिर वो टाइप करेगा उसको कौन सा फूड खाना है। बर्गर सपोज करें उसने टाइप किया, तो वो जो बर्गर है वो प्रॉम्प्ट के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। कोड ऑफ प्रॉम्प्ट ये देखें, प्रॉम्प्ट हमेशा एक वेरिएबल में स्टोर किया जाता है। प्रॉम्प्ट हमेशा खुद पे डिपेंडेड नहीं है। प्रॉम्प्ट वेरिएबल पे डिपेंडेड है। जैसे मैंने वेरिएबल लिखा यहाँ पे नेम, और फिर प्रॉम्प्ट लिखा एंटर योर नेम। प्रॉम्प्ट लिख दिया मैंने एंटर योर नेम। अब वो सवाल पूछेगा उससे अलर्ट में आता है प्रॉम्प्ट हमेशा। अलर्ट में यानी एक छोटी सी विंडो खुल के आ जाएगी आपके स्क्रीन के टॉप पे, और वो पूछेगा एंटर योर नेम। तो आप नीचे एक बॉक्स गिवन होगा, ऑटोमेटिकली आ जाता है वो बॉक्स, और फिर जैसे आप उस पे बॉक्स पे अपना नाम एंटर करोगे, तो क्या नाम है आपका, जो आपने नाम अपना डाला होगा, कोई भी नाम डालें आप, अपना नाम डालें, अपने कोई भी नाम डाल दें, वो आपका जो नाम है वो इस नेम में जाके स्टोर हो जाएगा, और फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, उसको कहीं पे भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो हमने इसकी थ्योरी देख ली। अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने index.html की एक फ़ाइल बनाई है और script.css की एक फ़ाइल बनाई है। इनको मैंने आपस में लिंक भी कर दिया है, और अगर आपको नहीं पता कि ये लिंक कैसे करते हैं, तो आप मेरी जो फर्स्ट वीडियो है जावास्क्रिप्ट की, फर्स्ट सेकंड में आप देख सकते हैं जाके। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इसको बंद कर देता हूँ। तो अब हम अपना सबसे पहले है हमारा अलर्ट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलर्ट। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे अलर्ट लिखूंगा और यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख दूंगा, हेलो दिस इज अलर्ट। ये इसको मैं सही कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसका हम लाइव सर्वर जाके चेक करते हैं। ये देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए हेलो दिस इज अलर्ट। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा अलर्ट, मैंने कहा था आपको एक छोटी सी स्क्रीन खुल के आ जाएगी, तो ये इसको जैसे ही ओके करेंगे आपको अपना पेज दिख जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया है। मैं यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट लिख देता हूँ। विंडो डॉट अलर्ट करेंगे अब हम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विंडो डॉट अलर्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज विंडो डॉट अलर्ट। ये हो गया। अब हम इसका लाइव सर्वर जाकर चेक करते हैं। लाइव सर्वर इतना डिफरेंट नहीं होगा, देखिए सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम है और कोई डिफरेंस नहीं है। ये हो गया। अब फटाफट बढ़ते हैं हम प्रॉम्प्ट की तरफ। प्रॉम्प्ट थोड़ा सा बड़ा कोड है। प्रॉम्प्ट
पहले तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा, वेरिएबल क्रिएट किया नेम, और उसमें मैंने लिख दिया प्रॉम्प्ट, ओ सॉरी, नेम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, प्रिंट नहीं प्रॉम्प्ट, ये हो गया। अब मैं इससे पूछता हूँ एंटर योर नेम, ये मैंने किया। अब मैं यहाँ पे ये देखिए एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है और ये बॉक्स ऑटोमेटिकली आ रहा है, ये हमें बनाना ही पड़ता। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रयान और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ये देखिए कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आप चाहें तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे मैंने स्टोर करवा दिया नेम को, ये हो गया। अब हम अपना वापस जाके चेक करते हैं इसको, ये मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये मैंने लिखा रयान और ये देखिए रयान लिखा हुआ आ रहा है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं नेम इक्वल्स टू, ये देखिए इसको आपने कॉन्केटिनेट कर दिया, ये आ गया। अब हम इसके लाइव सर्वर जाके चेक करते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा रयान और ये देखिए मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ, ये देखिए नेम इक्वल्स टू रयान लिखा हुआ आ रहा है। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ की प्रॉम्प्ट की प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसको, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, लिखता हूँ नंबर में मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। मैं आपको ऑपरेटर्स यूज़ करके दिखाऊंगा इसके, एंटर एनी, यहाँ पे लिख देते हैं एंटर एनी नंबर। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आंसर इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख दूँगा नंबर को माइनस कर दो 10 से, जो भी नंबर हो उसको माइनस कर दो 10 से, बल्कि नहीं 1 से माइनस कर दो, 10 बहुत बड़ा हो गया। अब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं, आप चाहें तो उसको अलर्ट में भी लिख सकते हैं आंसर, बल्कि काम करते हैं ना, अब अभी अलर्ट कुछ पढ़ रहे हैं ना तो हम अलर्ट ही लिख देते हैं आंसर, ये हो गया। अब हम जाके चेक करते हैं, तो ये हमने 3 लाइन का कोड लिखा है। अब ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा रयान, ओ एंटर योर नंबर है, नंबर में लिख देता हूँ 21, ये देखो 20 आ गया, क्योंकि 20 में से 1 माइनस हो गया तो 21। तो ऐसे करके आप इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी लगा सकते हैं, आप इसमें कोई भी ऑपरेटर अपना लगा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का जो प्रॉम्प्ट है, उसको हमने आज सीख लिया है, प्रॉम्प्ट को हमने सीखा है और हमने अलर्ट की 2-3 और टाइप्स को सीखा है, विंडो डॉट अलर्ट और अलर्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट और प्रॉम्प्ट इन ये तीनों चीज़ें समझ में आई हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।